नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण संबंधी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें है अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना। ये गुरुग्राम हरियाणा में शुरू हुई है। ये जो अरावली है उसके आसपास का जो एरिया है तो उसमें बहुत सारी पेड़ वगैरह लगाएंगे, इसलिए ये पर्यावरणीय पर्दा परियोजना शुरू करी गई है कि भाई अच्छे से जो बारिश वगैरह है वो आए। इस वजह से गुरुग्राम हरियाणा में ये परियोजना शुरू करी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे? पर्यावरण से हरियाली याद कोरिलेट करते हैं ना अपन। तो हरियाली कहाँ पे होती है? गाँव में तो होती है, शहरों में कहाँ हरियाली होती है? तो गाँव से हमें हरियाली को रिलेट करना है कि जो अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना है वो गुरुग्राम हरियाणा में शुरू हुई है। फिर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो COP28 है 2023। वो कहाँ हुआ है? वो है UAE में, संयुक्त अरब जो अमीरात है उसमें ये शुरू हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई संयुक्त अरब अमीरात में ये शुरू हुआ है? जैसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ना, तो संयुक्त से हमें जनरली तो संयुक्त याद कर लेना है। और जब लोग संयुक्त रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं ना, तो उनके क्या होता है? ठाट होता है, मतलब अच्छे से रहते हैं, मज़े से रहते हैं। तो ठाट से हमें ये 8 याद कर लेना है, तो 8 से 28 हो जाएगा ना, ऐसे याद कर लेंगे। फिर है 53वां जो टाइगर रिजर्व है, वो मतलब बनाया गया ना 53वां टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो यूपी में है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022। ये किसको मिला है? ये मिला है मुंबई शहर को, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। फिर है GSI जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, उन्होंने लिथियम के भंडार खोजे हैं। हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जो रिहायशी स्थान है वहाँ पे बहुत सारे जो लिथियम के भंडार है वो खोजे हैं। वो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लिथियम के जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे लिथियम आयन बैटरी होती है जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज़ करी जाती है, हमारे जो फ़ोन्स वगैरह की बैटरी होती है उनमें यूज़ करी जाती है। तो कहा जा रहा है कि भाई बहुत मतलब अच्छा खजाना वहाँ पे मिला है, तो ये अच्छी चीज़ है हमारे भारत के लिए। फिर हम बात करते हैं भारत का जो पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य जो है वो किसने रखा है? वो हिमाचल प्रदेश ने रखा है, और ये रखा है कि भाई 2025 तक वो हरित राज्य बन जाएगा। अब हरित राज्य को हम कैसे याद करेंगे? जैसे हिमाचल प्रदेश है, इसको वैसे ही मतलब वहाँ पे मतलब बर्फ़ वगैरह गिरती है और वहाँ पे बहुत सारी हरियाली रहती है ना, तो वैसे भी मतलब अच्छा माहौल है वहाँ पे, मतलब वो पोल्यूशन वगैरह कम है ना। तो हिमाचल को कैसे याद करेंगे? हिमाचल से H और इससे ही हम हरित याद कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे यहाँ से तो हमें याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं विश्व जल दिवस 2022 जो 22 मार्च को मनाया गया है, और इसकी थीम क्या है? एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटाइजेशन क्राइसिस, ये इसकी थीम है। ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? भाई जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब जैसे हम बोलते हैं ना पानी डाल दे, तो छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? पानी दे दे, ऐसे बोलते हैं ना। तो दे दे से हमें 2-2 याद करना है। दे दे से हमें क्या याद करना है? 2-2, तो 2-2 से 22। ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है चीता अभयारण्य, जो कि कहाँ है? कूनो पालनपुर नेशनल पार्क MP में। ये इंडिया का जो फर्स्ट चीता अभयारण्य है वो है। अब इसको कैसे याद करेंगे? भाई चीता अभयारण्य जो पहला खुला है, मतलब पहला बनाया गया है ये इंडिया में। तो जैसे चीता है, जैसे हम कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, लेकिन चीता वगैरह इतने बड़े लेवल पे जो जानवर होते हैं इनको थोड़ी ना पाला जाता है। तो चीता को कोई नहीं पाल सकता, भाई चीता है उसको कोई नहीं पाल सकता। तो चीता को हमें पालने से रिलेट करना है कि भाई हम चीते को नहीं पाल सकते। तो चीता अभयारण्य कहाँ पे हो गया? ऊनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर है मेरू रुख मेरी संतति, ये सिक्किम में मतलब शुरू करा गया अभियान है। अब इसमें होता क्या है? एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो। जैसे भाई आप एक पेड़ लगाओगे किसी जगह पे, तो भाई वो बहुत लंबे समय तक रहने वाला है ना, तो भाई आपके जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है वो भी देखे कि भाई ये मेरे पापा ने लगाया है, ये मेरी मम्मा ने लगाया है।
ऐसे मतलब आने वाली पीढ़ियाँ याद रखती है ना, तो इसलिए कहा गया है कि भाई एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो, भाई आगे आने वाले देखेंगे। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हमें पेड़ लगाना है तो पेड़ खरीदना भी तो पड़ेगा ना, और पेड़ खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे मतलब सिक्के चाहिए ना पेड़ खरीदने के लिए, तो हमें सिक्के से याद करना है कि भाई पेड़ खरीदने के लिए हमें सिक्के की ज़रूरत है। तो मेरा रुख मेरो संतति, एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो। फिर हम बात करते हैं एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। ये कहाँ खोला गया है, महाराजगंज यूपी में खोला गया है, और विश्व का ये पहला एशियाई जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे किंग को हम क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं ना, तो राजा से हमें महाराजा करके याद कर लेना है, तो महाराजगंज यूपी। ठीक है, ये विश्व का पहला है, ये हमें ये भी याद रखना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर। ये सिक्किम में शुरू करी गई मतलब परियोजना है। ये जो अश्विनी वैष्णव है हमारे रेल मंत्री, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। अब जैसे हमने उस पीछे वाले क्वेश्चन में देखा ना कि भाई हमें पेड़ पौधे लगाने के लिए सिक्के की ज़रूरत होती है, पैसे होंगे जब भी तो पेड़ खरीद पाएंगे ना। तो भाई ग्रीन के लिए, ग्रीन मतलब पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे खरीदने के लिए फिर से हमें क्या चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे ना, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 जो 21 मार्च को मनाया गया है। इसकी जो थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ करके इसकी थीम है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मतलब होता है ना कि भाई पर्यावरण को सही रखने के लिए हमें हर साल सिर्फ एक ना एक तो पेड़ लगाना ज़रूरी होता है। ज़्यादा लगाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एक ना एक पेड़ तो हमें लगाना ज़रूरी ही होता है। तो बोलते हैं ना अपन भाई 1 या 2 पेड़ तो लगाओ, तो 1 या 2 से हमें उल्टा कर देना है 2-1। ठीक है, तो 2-1 से 21 मार्च हो गया। फिर हम बात करते हैं मिथेनॉल से चलने वाली जो बस है वो कहाँ पे शुरू करी गई है, वो बेंगलुरु में शुरू करी गई है। और शुरू करी किसने है, जो नितिन गडकरी है हमारे जो सड़क मंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना। ये इंडिया की फर्स्ट परियोजना है जिसमें जो अपशिष्ट है उससे हाइड्रोजन का निर्माण कैसे किया जाएगा वो परियोजना शुरू करी गई है। अब अपशिष्ट से हाइड्रोजन हमें क्यों बनाना है, ये तो ज़रूरी है ना कि भाई क्या करेंगे हम हाइड्रोजन का। जैसे हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वगैरह ये चल रही है ना, इसलिए हाइड्रोजन अभी मतलब जो भविष्य का फ्यूल है उसके रूप में देखा जा रहा है, इसलिए अपशिष्ट से हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। ये कहाँ पे शुरू करी गई है, पुणे महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत करी गई है। अब कैसे याद करेंगे भाई, जो अपशिष्ट है जब जैसे पूरे मतलब इंडिया में मतलब पहला शुरू करा गया ना, तो इसलिए पुणे से हमें पूरे याद करना है। भाई पूरा जो इंडिया है उसमें सबसे पहली बार शुरू करा गया है हाइड्रोजन से, अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाना। ठीक है, ये कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर ये कहाँ पे खोला गया है, महाराष्ट्र में, और मतलब इसका नाम क्या दिया गया है, बाहुबली दिया गया है। तो बांस से हमें बाहुबली से मतलब बाहुबली से हमें बाहुबली याद करना है। तो जैसे बाहुबली में दिखाते हैं ना कि भाई वो इतना बड़ा वो कुछ लेके जा रहा है मारने के लिए, तो बाहुबली ऐसे करके तो लेके जाएगा ना, तो बांस ऐसे करके लेके जा रहा है अगला। ठीक है, बांस को ऐसे पकड़ के तो लेके जाते हैं ना अपन, तो बांस से हमें वैसे बांस और वैसे बाहुबली तो हमें वैसे भी याद हो जाएगा। अब महाराष्ट्र कैसे याद करेंगे कि इसको महाराष्ट्र में खोला गया है, तो बाहुबली क्या था, महान तो था ही ना, महान राजा तो था ही ना, तो बाहुबली को महान राजा के रूप में याद करेंगे, महान से महाराष्ट्र ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। ये कहाँ पे सम्मेलन वो करा गया है, ये न्यूयॉर्क में मनाया गया है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करी है गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई जन जन को क्या चाहिए, जन जन को जल चाहिए। जैसे जल से हमें जय लेना है और न्यूयॉर्क से हमें न लेना है, तो जन जन को क्या चाहिए, जल चाहिए। तो जैसे जल से तो हमें जल से हमने जय लिया और न्यूयॉर्क से हमने न लिया, तो जन हो गया, और जल क्या चाहिए, जल। तो ये पूरा संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हो गया, न्यूयॉर्क में हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है भारत के कौन से स्थान पर भूस्खलन के सबसे जोखिम का जो सामना है वो करना पड़ रहा है।
इसका मतलब क्या है कि भाई एक रिपोर्ट है, ये इसरो के द्वारा प्रकाशित करी गई है। तो मतलब भाई कौन सा स्थान है भारत में ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है, तो ये कौन सी जगह है? ये है रुद्रप्रयाग एंड टिहरी, जो उत्तराखंड में है ना। वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे लैंडस्लाइड होते रहते हैं, बारिश आ जाती है तो कितना सारा मतलब लैंडस्लाइड हो जाता है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जोखिम भरा मतलब स्थान है वो। इसरो के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित करी गई है। पिछले जो 2 दशक है उनके आंकड़े एकत्रित करके ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1 अप्रैल 2023 से कितने प्रतिशत जो इथेनॉल है वो मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य कितना रखा गया है कि भाई जो पेट्रोल है उसमें इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग करी जाती है उसमें मिलाया जाता है। जो पेट्रोल है उसमें इथेनॉल मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसको ब्लेंडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग कितने % की जाएगी? 20% की ब्लेंडिंग की जाएगी। ठीक है, आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो हमने एनवायरनमेंट से संबंधित इतने सारे क्वेश्चंस करे वो आपको अच्छे लगे होंगे। बट जैसे ये मतलब कंप्लीट हुआ नहीं है टॉपिक, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आगे देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ और भी वीडियोस अगर आपको कोई टॉपिक में देखनी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।